कैंपेन नुसरत बड़ी साइंटिफिक रन की, बल्कि आज कैंपेन का तज्जिया किया जा रहा था और कह रहे थे कि ये चूंकि उनकी तीसरी कैंपेन थी और कहते हैं इससे बेहतर कैंपेन हालिया अदवार में हमने देखी नहीं। तो ये टेक ऑन कैंपेन मैसेजिंग, जिस तरीके से उन्होंने क्लैरिटी के साथ बोले और जिस तरीके से हर किसी वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी को ही हैड समथिंग टू से फॉर देम। देखिए, हमें एक बात तो एडमिट करना होगी, मैं ज़ाती तौर पर उनका कोई मता नहीं है, वो तो मैं यानी कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी समझता हूँ कि वो मिसोजिनिस्ट हैं और रेसिस्ट हैं, ये मेरी सोच है। ठीक, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये बात एडमिट करना होगी कि वो मुसलसल कैंपेन मोड में रहे हैं 2016 से, इवन व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट। तो उस वक्त भी ही बिलीव्ड मोर ऑन जिन्हीं के ये जो डायरेक्ट आपकी कम्युनिटी, उसके मुकाबले में बाइडन जो है वो गुंगा पलवान लगता सी, यू नो, थ्रू आउट हिज प्रेसिडेंसी। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन अपना बयानिया बनाया कि जी इलेक्शंस वे स्टोलन, और वो इंतहाई साबित कदमी से, या अगर आप उसको तंजिया कहना चाहते हैं तो ढिठाई से, उस पर डटे रहे। और ही सोल्ड हिज यू नो मैसेज वेल, एंड प्लस उनके साथ वो मिल गए ईरान, जिनको आज उन्होंने सुपर जीनियस का, आज उन्होंने उनको सुपर जीनियस भी कहा, और साथ ही उन्होंने स्टार इज बॉर्न, नहीं सर, एक कमेटी का वो साथ में चेयरमैन बना दिया, एफिशिएंसी, और जो डेफिनेटली ह्यूज गवर्नमेंट कट्स पे लेकर जाएगी और जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार होंगे। सो इफेक्टिव कैंपेन, इफेक्टिव कैंपेन, डायरेक्ट मैसेजिंग और साबित कदमी, और सबसे पहली कि ही वाज इन अ परपेचुअल कैंपेन मोड सिंस 2016। बड़ा लंबा रन अप। उसके मुकाबले में यानी कि कुमला को तो बेचारी को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उतारा गया। 178 के करीब मैं मिले। एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, साजिद साहब भी हैं, मारवी भी बैठी हुई हैं, कि अल्लाह ताला ने वो समझते हैं कि इनको किसी ख़ास मकसद के लिए बचाया और रखा। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मुझे हमारे साबिक सदर साहब ने बताया है कि उनका ख़ास मकसद ये है कि चूँकि वो बल्ले के निशान पर लड़े हैं, तो वो इमरान खान साहब को रहा करवाना, तो ये दोनों नहीं, मैंने ये आरिफ अलवी साहब का अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने उनका हवाला दिया आरिफ अलवी साहब, तो आप प्लीज़ वो साजिद साहब उसका जवाब देंगे, हमारी साहब भी इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन कामरान क्विकली विजू विक्टिम हुड बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया उन्होंने। विक्टिम कार्ड जो है, तार से मैं आता हूँ आपके पास, विक्टिम कार्ड जो है जिसमें आपने बताया कि मुझे निकाल दिया, इलेक्शन रिग हो गए, फिर कातलाना हमला उनके ऊपर हो गया। सो ही प्लेड द विक्टिम ब्यूटीफुल इंडीड। और अगर आप देखें जो उनकी कैंपेन थी, खुद वो बता रहे थे कि इतने कम अरसे में 900 रैलीज उन्होंने की हैं, और इस एज में इतना स्टेमिना होना, इट इज़ अनबिलीवेबल। बट मेरा ख्याल है कि दूसरी एक और जो इसके अंदर फैक्टर है कि मैं ज़रा कीनली फॉलो करता रहा अमेरिकन मीडिया को भी, मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो तो ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि ट्रम्प जैसा गैर रिवायती जो लीडर है वो सदर बने। तो उधर अगर आप देखें तो वो मुसलसल जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो पोलस्टर्स थे, वो जो फ़र्क दिखा रहे थे जी बड़ा कम फ़र्क है। और मैं 2-3 दिन पहले तारड़ साहब को सुन रहा था, तो वो भी बात वैसे ठीक है कि अब जब नताइज आए हैं, लगता है कि जो बेशतर वहाँ पर मीडिया था उनकी बदनीति थी, शायद ऑन ग्राउंड उनको चीज़ें पता थी, क्योंकि जब नताइज सामने आए हैं तो वो तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है, कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो आई थिंक और उसके अंदर फिर एक और जो दूसरा फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ज़ाहिर है कि उनकी एक अपनी अपील है, मसलन जो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो एक ही हुई कामला हारिस के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं वो अमेरिकन के जो पेट्स हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते, वो ज़बह करके खा रहे हैं। हालांकि उस पर रिजॉइंडर्स और रिबटल्स कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उन पे बिलीव करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर जो जैसे अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वाइट ने उनको वोट दिए हैं या जो ब्लैक्स ने झोली भर के वोट दिए हैं, लैटिनोज ने दिए हैं, हिस्पैनिक्स ने दिए हैं, और इसमें इफ आई क्विकली ऐड, मतलब कुछ अर्सा पहले मेरी एक बड़े इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा जो डेमोक्रेट्स हैं वो इतने लिबरल हो गए हैं कि कहता है कि अब जो हार्ड कोर वहाँ पर जो राइट विंग क्रिश्चियंस हैं वो भी परेशान हैं कि मसलन आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनसे उनकी ओरिएंटेशन पूछते हैं कि इस तरह की चीज़ें, तो इससे ना सिर्फ जो क्रिश्चियंस थे बल्कि वहाँ पे जो मुसलमान थे, ब्रॉडर पॉलिसी को छोड़ दें, वो भी बड़े अनकंफर्टेबल थे कि ये डेमोक्रेट जो हैं ये आखिर अमेरिका को किस तरफ लेके जा रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, दैट्स अ ग्रेट। बड़ी डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। हमने आर्मी चीफ की सऊदी अरब में MBS के साथ मुलाकात का तज़किरा किया। नुसरत साहब क्विकली अगर आप उसके ऊपर भी कमेंट करें, चाहे वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और इस तनाजुर में कि अब दुनिया में एक ट्रंप मजीद आ गया है और आर्मी चीफ MBS सऊदी अरब। सर मैं दोबारा अपने साबिक सदर साहब के ट्वीट का हवाला दूंगा। उन्होंने उसमें ये फरमाया है कि जनाब ट्रंप साहब
आप जब से आपका ऐलान हुआ है आपकी विक्ट्री का, उसके बाद से डिक्टेटर्स एंड वुड बी डिक्टेटर्स दे आर शिवरिंग, उनकी स्पाइन में उनकी कांप रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मिस्र के सदर शायद अभी तक तो अस्पताल में दाखिल हुए होंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि भाई उनको क्या लेना देना इन इंसानी हकूक़ वगैरह से और क्या करना। जो मैं अर्ज़ आपको कर रहा हूँ, ये जो मीटिंग है इट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। बिल्कुल कि एक साहब होते हैं जैरेड कुशनर, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? अब मुझे पता नहीं कि क्या जुल्फ़ी बुखारी साहब मैच कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट को या नहीं। तो फ़र्ज़ करें वो जो कॉल आनी थी इंतखाब जीतते ही, वो पहली मुलाकात की फ़ोटो आ गई, वो भी उतों आई है सऊदी अरब तो। अब आप खुद आप फैसला कर लें। सऊदी अरब, अमेरिका, सऊदी अरेबिया इज़ प्राइमरीली कन्वेइंग द मैसेज कि हम ये जो भी अरेंजमेंट है, मैं ज़ाती तौर पर इससे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ। यू नो इट वेरी वेल, आपके प्रोग्राम में उसका बरमला। लेकिन हम तो पावर पॉलिटिक्स से बात कर रहे हैं, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के हवाले से इट्स अ ह्यूज मैसेज। स्टेबिलिटी का इट्स काइंड ऑफ यू नो कि भाई वी वांट नथिंग टू बी, यानी हिलजिल कोई नहीं, फोकस ऑन इकोनॉमी एंड। अच्छा, स्टेबिलिटी का मैसेज जो है ट्रंप ने भी अपनी तकरीर में दिया, उसका तज्जिया भी कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी जो रियासतें इंगेज करती हैं वो स्टेबिलिटी की और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नुसरत, हम बात कर रहे थे इधर, तो अभी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने टेलीफोन कॉल किया डोनाल्ड ट्रंप को और उनको मुबारकबाद दी है, और सऊदी गज़ट ने दोनों की तस्वीर जो है साथ खड़े हुए रिलीज की है। सो इन अ वे probably the first लीडर। बिल्कुल सबसे पहले उन्होंने किया तो आर्मी चीफ की मुलाकात और उसके साथ उनके साथ रब्ता। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मैसेजिंग हो रही है, लेकिन ये जिक्स्टा पोजीशन बड़ी दिलचस्प है। नहीं सर, वो मैं आपसे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। एक सीधी सादी बात है जी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ट्रंप की इस वक्त कौन सी गोट पाकिस्तान में फंसी हुई है जिससे निकलने के लिए उसको इमरान खान साहब की अडयाला जेल से रहाई मकसूद है। मुझे अगर कोई ये समझा दे तो मैं यकीनन, मैं नहीं बेवकूफ़ आदमी हूँ। आप ये देखिए कि मैं आपको बताऊँ, मैंने इतनी गौर से, आदत है आपकी तरह ये नहीं पढ़ना वढ़ना, मैं बहुत कि जी डेड हीट है जी पढ़ी मैं बड़ी इंतहाई रौनक से कहता रहा कि 4-5 दिन तो शायद हमें रिज़ल्ट ही ना आए। अब कल मैं एक शुक्रगुजार हूँ, जैसे हमारी मालवी सरमद बहुत दरीना दोस्त हैं, इसी तरह के एक दोस्त हैं, ज़ाहिर दिल से वो मिकुमला हैरिस की बहुत, मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने कहा हाँ भाई यानी मसले तो बह गई हैं। कहती है मसले से बात आगे जा चुकी है, ट्रंप जीत रहा है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा यार मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ ये वो। उन्होंने मुझे एक बेटिंग साइट पे जाने का मशवरा दिया, वहाँ पे $1 बिलियन जो थे वो ट्रंप के हमारे पे लग चुके थे। मैंने भी टीवी बंद कर दिया। मैंने वही फैसला किया, नहीं मैंने बखुदा उसके बाद ये फैसला किया कि इल्मो बस करी हो यार, आइंदा कभी भी अमेरिका की पॉलिटिक्स को समझना, देखो भी कि बैटिंग पे क्या रही। ये बड़ा दिलचस्प आपने जिक्र किया, लेकिन कैंपेन वालों ने, ट्रंप की कैंपेन वालों ने ये बता दिया था कि हमारे यहाँ के 4 बजे तक कितने रिजल्ट्स आ चुके होंगे, 6 बजे तक कितने रिजल्ट्स आ चुके होंगे, एंड दे गॉट इट राइट लाइक सिर्फ 10 आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, आई थिंक। लेकिन इसमें जो चीज़ है ना, जो आपका सऊदी क्राउन प्रिंस की भी बात कर रहे थे, आई थिंक ये भी बात करनी चाहिए। हम सारी डिस्कशन हमारी वो इमरान खान के रिवॉल्व करती है, पाक यूएस रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है। उसमें जो एक चैलेंज जो पाकिस्तान के लिए आएगा, वैसे तो बहुत से चैलेंजेस हैं, कि अगर ये क्लोजनेस बढ़ेगी तो मेरा ये मानना है कि एक दफ़ा फिर जो ट्रंप हैं वो कोशिश करेंगे अब्राहम अकॉर्ड रिवाइव हो, जो अरब कंट्रीज़ हैं वो रिकग्नाइज़ करें इसराइल को। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया था, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान चैलेंज नहीं होगा। तो ये वो जो गोट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आकर गोट फंस सकती है, क्योंकि सऊदी अरब या जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं वो चाहते हैं कि हम स्टेप लेने से पहले, पाकिस्तान दुनिया की, मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर ताकत है, कि पहले हम ज़रा स्टेप लें ताकि उधर भी उनके यहाँ माहौल बने। बावजूद इसके कि वहाँ पे बादशाहत है, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है इवन आफ्टर गाज़ा, तो वो तो बिल्कुल भी हक में नहीं है कि आप चारों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खुश है खाम खा, बावजूद इसके कि तमाम शवाहिद इस सिमत में इशारा कर रहे हैं कि दुनिया स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ डील करना चाहती है, दुनिया अमेरिका में स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहती है, और अमेरिका दुनिया भर के अंदर अहम खित्तों में स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहता है। लेकिन पीटीआई क्यों खुश है, अगले हिस्से में।